आवाज आ रही है बेटा? स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सबको। अच्छा, आपको मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 कराना है, जिसमें मैं पूरा मतलब प्रोटिस्टा फंजाई, है ना, वो पूरा करा दूंगा। उसमें वायरस वायरस सब आ जाएगा एक सिंगल लेक्चर में पूरा कराऊंगा उस, है ना, यूट्यूब पे जो मैंने बोला था उससे आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? यस। हाँ, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, जल्दी बता दो। आवाज आ रही है? पहले ये बताओ, आवाज ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करें। आज लेक्चर नंबर 4 है और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, आज फ्लावर पढ़ेंगे। यहां से आपको बहुत कुछ समझना है ध्यान से। कौन बच्चा ऐसा है जिसने एग्जाम्पल अभी तक याद नहीं किया? कोई ऐसा है जिसने अभी तक एग्जाम्पल्स याद नहीं किए? कोई भी महान बच्चा ऐसा जिसको ऐसा लगता हो कि बिना एग्जाम्पल के हो जाएगा? बेटा, ब्रांच और स्टेम के साथ फ्लोरल एक्सिस हो सकता है, जब उस पर फ्लावर नहीं लगेगा शिवम तो फ्लोरल एक्सिस कैसे होगा? कर लिए सबने याद? अच्छा, आप कह रहे हो ब्लर है। मुझे ब्लर तो नहीं लग रहा। अब ब्लर था। ठीक है ना, ब्लर नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, आपको एक बार फिर से एग्जांपल दिखाने हैं। सब लोग एक बार एग्जांपल खुद से रीड करेंगे ताकि हम आगे चल सकें। आप 5 सेकंड 10 सेकंड रीड करिए जल्दी जल्दी से, फटाफट से। यस। यस, जल्दी जल्दी फास्ट। एक बार एग्जांपल देख लीजिए। चलो ये वाले कर लो आप। अब एक बार ये वाले देख लो, आगे चलते हैं। चाय पीने किसी को है? है आजकल वो ट्रेंड वायरल है ना, वो 10 रुपए के बिस्कुट वाला। नहीं। हाँ, ऐसे तुमसे पूछूं, मान लो 4 मई को संडे है, तो 4 मई नीट का पेपर कब है? ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 4 मई नीट का पेपर कब है। हाँ, पढ़ाई कर लो। ब्लर नहीं है। ब्लर है। एक मिनट दो बस। एक सेकंड देना बस। मैं ठीक कर रहा हूँ बेटा उसे।
अभी भी ब्लर है ना? ब्लर है? अब ठीक है कि अभी भी ब्लर है? थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट दो। एक सेकंड देना बेटा। अब ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ठीक है शायद। आप ठीक है? हाँ, चलें स्टार्ट करें बेटा? एक सेकंड दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और सब कुछ ठीक दिख रहा है तो स्टार्ट कर सकते हैं। करें स्टार्ट बेटा? आप ठीक है? यस। हाँ, फिर ब्लर हो गया है। एक मिनट देना बस। हाँ, ये फिर से ब्लर हो गया यार। कुछ गड़बड़ हो रही है ना? एक सेकंड रुको यार। अब ठीक था? अरे मैं दिखूंगा कैसे? मैं कैमरा ठीक कर रहा हूँ। अभी ठीक नहीं हुआ ना? एक सेकंड दो मुझे बस। हाँ, छुट्टी दे दूं तुझे?
आप चेक करो एक बार, मैंने ऑफ करके ऑन किया। अब ठीक है मेरे ख्याल से, अब ठीक है। अब ये ऑटो ब्लर नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा समय खराब हुआ, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, इनडेटर्मिनेट का मतलब जिसकी लेंथ डिटरमाइन ना की जा सके, है ना, इनलिमिटेड ग्रोथ होता है। आपको याद है हमने दो तरह का पढ़ा था, एक रेसिमोस पढ़ा था। रेसिमोस का मतलब है फ्लोरल एक्सिस की इनडेफिनेट ग्रोथ होगी, मतलब लगातार ग्रो करेगा। इनडेटर्मिनेट का मतलब पता नहीं कर सकते कितना ग्रो करेगा। और साइमोस में क्या, उसकी टर्मिनेट होगा किसमें, फ्लावर में। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट किया था। उसके बाद हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आ जाओ जरा फटाफट से। फ्लावर इज अ कंडेंस शूट, सही है क्या ये बात सही है। ब्रांच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, सही है। स्टेम एंड शूट इज सेम। शूट में बेटा ब्रांच भी इंक्लूड होती है, सेम नहीं होता, मतलब कहने को कह सकते हैं पर सेम नहीं होता। यस, शूट में ब्रांच भी आती है। यस, असल में क्या होता है, शूट में इंक्लूड होती है लीफ। इंक्लूड होती है क्या, लीफ इंक्लूड होती है। लीफ एक्सिल प्रेजेंट ऑन स्टेम नॉट ब्रांच। लीफ एक्सिल प्रेजेंट ऑन स्टेम नॉट ब्रांच। ठीक है, स्टेम पे होगी, ब्रांच पे गलत है बेटा, है ना, दोनों पे हो सकती है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, सही है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, बताओ सही है। फ्लोरल एक्सिस कैन बी मेन स्टेम नॉट ब्रांच, हो सकता है कि वो मेन स्टेम भी हो। रेसिमोज में इनडेफिनेट ग्रोथ है, साइमोज में डेफिनेट है। मस्टर्ड में रेसिमोज है, मेज में साइमोज है, गलत है, मेज में भी रेसिमोज होता है। अब यहां पर रेसिमोज पूछा हुआ है। सोलेनम क्या है, साइमोज है, सोलेनेसी। पेटूनिया सोलेनेसी साइमोज है। सनफ्लावर रेसिमोज है, पी रेसिमोज, बीन रेसिमोज है। तो रेसिमोज के हमारे पास तीन आ गए। यहां पर किसी को डाउट है पूछ लो, यहां पर डाउट है पूछो। ठीक है प्रिंस, एक बार चेक कर लूंगा। मोहित बढ़िया बुक है, पर उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है जैसे मैं करा रहा हूं। यस यस, टेस्ट में मॉर्फो आएगा, आना चाहिए। अब ये वाला करो जरा, यहां तक कोई दिक्कत है, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट है, मारीगोल्ड रेसिमोज होगा, एलोय साइमोज होगा। यस, अब खुद से देखो ये क्या है, ये हमारे पास एस्ट्रासियाई है, एलोय क्या है, लिलियेसियाई है, ये मुलेठी क्या है, कैबेज क्या है, ठीक है। तो ये रेसिमोज है, ये रेसिमोज है, ये मेरे पास साइमोज हो गया। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन, रेसिमोज किसमें प्रेजेंट है बताओ। रेसिमोज इसमें से किसमें प्रेजेंट है, मस्टर्ड, पी, टर्निप, इसमें रेसिमोज है, इसमें सब में रेसिमोज है। क्योंकि ये है किसकी, ब्रासिकेसियाई के दोनों, और ये फेबेसी के। एक्रोपिटल मतलब साइमोज। साइमोज हमारे पास किसमें है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट प्रेजेंट इन, चिली और अनियन दोनों आएगा बेटा, दो आंसर है इसमें। नहीं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट प्रेजेंट इन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ, यहां नॉट होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, क्योंकि ये भी साइमोज है, ये भी साइमोज है, तब यहां पर आंसर ए आएगा। अच्छा, हो एक्रोपिटल नहीं यार, क्या कर रहा हूं मैं, हो में ये आएगा। बेसिपिटल में क्या लेना है, साइमोज। तो बेसिपिटल में मेरे पास क्या आ जाएगा, साइमोज। साइमोज इनमें से सब में ऑल आएगा। एक बार अपने आंसर चेक करेंगे। अरे हाँ भाई, कर लिया, फिर ब्लर हो गया। अरे यार ये अपने आप ब्लर क्यों हो रहा है, करता हूं इसका कुछ जुगाड़। कर रहा हूं बेटा, एक मिनट देख लो, एक सेकंड दो बस मुझे, एक सेकंड दो बस मुझे। ऑटो फोकस ले रहा है वो एक्चुअल में।
अभी ठीक है ना ये? हाँ वही कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ यार, थोड़ा सा शांति तो रखा करो कभी कभी। ये टेक्नोलॉजी है ना, कुछ भी हो जाती है कई बार। ठीक पढ़ रहे थे ना, एक दिन कुछ थोड़ा सा हो जाता है, तुम लोग अजीब हो जाते हो। रुक जाओ। अब देखो, अभी भी ब्लर है। पहले ठीक था, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है। एक मिनट दो मुझे बस। एक मिनट, ऐसा थोड़ी कुछ करेंगे। एक मिनट, आपको मैं क्लास हटा के दोबारा कर रहा हूँ, मतलब कि दोबारा कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट दे दो बस आप। मतलब 2 से 3 मिनट में मैं एक बार बाहर जा रहा हूँ, आपको ब्लैक दिखेगा, फिर दोबारा आ जाऊंगा। 2 से 3 मिनट पेशेंस रखो, नहीं तो क्लास खराब हो जाएगी। है ना? हाँ, प्लीज। कोई छुट्टी नहीं है, पेशेंस रखो।
अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट, एक बार डाउट पूछ लो, एक बार अपने आंसर मैच कर लो और फिर डाउट पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लोरल एक्सिस कैन बी मेन स्टेम नॉट ब्रांच। नॉट ब्रांच वाला गलत है, दोनों हो सकती है, और ब्रांच हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये गलत हो सकता है बेटा, है ना, ये गलत होगा क्योंकि नॉट लिखा हुआ है ना, इसमें लीफ इंक्लूड होती है। और कोई क्वेश्चन डाउट है? और कोई क्वेश्चन डाउट है? हाँ, एसीपी सर का लेक्चर ठीक है बैकलॉग क्लियर करने के लिए। और कोई क्वेश्चन डाउट है बेटा आपका? हाँ, ठीक है। ये पहला डोपा जो है वो पिछले नोट्स का है। अब हम आ जाते हैं फ्लावर पढ़ते हैं, और फ्लावर क्या होता है उसके बारे में बात करते हुए हम आगे चलेंगे। अब रेडी हैं सब लोग पढ़ने के लिए? फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्लावर क्या होता है उसके बारे में रेडी, कॉपी में अपने हेडिंग डालो फ्लावर। और थोड़ा सा फोकस रखना बेटा, आज हम लोग काफी कुछ पढ़ने के मूड में थे, थोड़ा सा टाइम भी खराब हुआ। कई बार हम लोग बहुत प्लान करते हैं चीजें लेकिन वैसी बनती नहीं है। मैं आपको एक दो बातें बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। आप अपनी में सबसे ज्यादा कहते हैं कि डेंजरस और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब बनोगे, जब आप क्या कर सको, थोड़ा पेशेंस रख सको, अपने इमोशंस पर और अपने गुस्से पे कंट्रोल रख सको। अगर आप ये सीखने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कंडीशंस बेटर मैनेज कर। फॉर एग्जांपल, एग्जाम टफ है तो वहां पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, पैनिक नहीं करो। दूसरी चीज क्या है, आपको अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जैसे अभी क्या है, क्लास नहीं ठीक चल रही थी, बहुत गुस्सा आएगा तो क्लास बंद कर दें। वहां पर आप समझो कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा पाओगे, आप सिचुएशन बेटर मैनेज कर पाओगे। ये आपको देखना है। ये चीज समझ में आ रही है? चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपकी लाइफ हो, इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितना अच्छा मैनेज कर सकते हैं, कितना कम से कम हम गुस्सा करें, कितना कम से कम हम क्या करें, चीजों को खराब करें। क्योंकि क्या होता है, जब सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है हम चीजें और खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही क्या होगा, नीट का फॉर्म आएगा या आपके नंबर कम आएंगे, आप और खराब कर दोगे, वो सब्जेक्ट छोड़ने लग जाओगे। आप क्या और खराब कर दोगे, आप कहोगे यार ये तो हो ही नहीं रहा है। वो सब मत करो, पेशेंस रखो। कितना ज्यादा आप वो रख सकते हो, संयम रख सकते हो अपने अंदर, कितना कितना ज्यादा आप अपना क्रोध, गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो, इमोशन कंट्रोल कर सकते हो। यही सीखना आपने साल भर बस। ये इससे हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि पढ़ सब रहे हैं, सब सिलेक्ट नहीं हो रहे। पेपर मुश्किल आया था, सब सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, सोचना इस बात को, क्यों नहीं हुए सिलेक्ट। वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया जो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाया, जिसको समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे कंट्रोल करूं इतना मुश्किल पेपर, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। जैसे अभी क्या था, चाहते तो हम क्लास बंद भी कर सकते थे ना, लेकिन क्या होता कि ये 1 घंटे 1.5 घंटा ये पढ़ना है ना हमें, वही कंट्रोल रखना है। यस, यस। मैं खुद नहीं रख पाता, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद से कोशिश कर रहा हूं बहुत ज्यादा, मैं खुद नहीं रख पाता, है ना। मैं खुद कोशिश बहुत कर रहा हूं, इस एज में भी मैं ट्राई कर रहा हूं। आप सोच पा रहे हो कि मैं इस एज में भी खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ कुछ बातों पे गुस्सा आ जाता है ना। उस दिन भी मेरे को क्या हुआ था कि बेटा मेरा खेल रहा था, उसने एक टॉय नीचे रखा हुआ था, तो मैं फोन पे बात करते हुए मेरे पैर में वो गड़ गया। और मुझे गुस्सा आया तो मैंने वो हल्का सा ऐसे गुस्से में, क्या करता है यार तो सभी तो वो तोड़ दिया। अब वो 3 दिन तक उसको बात याद रही। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो एक स्प्लिट सेकंड है जब हमें चीजों को कंट्रोल करना है, वो सीखना है हमें। यस बेटा, जोडियक साइंस तो नहीं पता मुझे क्या है मेरा, ठीक है। जोडियक साइंस नहीं पता बेटा मुझे क्या है, नहीं सच में नहीं पता। है ना, हाँ, वो मुझे नहीं पता। आओ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या होता है सबसे पहले समझो। अगर आपसे पूछा जाए फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड क्या होता है, शूट होता है। मॉडिफाइड शूट समझते हैं आप? मॉडिफाइड शूट का मतलब होता है कि एक ऐसा शूट अब उस पर फ्लावर लग रहा है।
उसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है बेटा? रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब इसका रोल होता है किसका? रोल है किसमें? रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इस बात में कोई डाउट है किसी को? रोल है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यस और नो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल है। यहां तक बात में कोई डाउट है? तो ये मॉडिफाइड शूट है, ऐसा स्टेम है जो मॉडिफाई हुई है। कैसे मॉडिफाई हुई है आपको पता है? इंटरनोड कंडेंस कर गए हैं, सही है। क्या हुआ है? इंटरनोड क्या हुए हैं? कंडेंस हुए हैं। और उससे मेरे पास क्या हुआ है? सारी नोड, ऑल नोड कहां पर आ गई हैं? कम एट पॉइंट, कम एट सिंगल पॉइंट। ये हमने कल भी पढ़ा था। यस। उससे मेरे पास क्या बनता है? उससे मेरे पास एक थैलेमस और रिसेप्टेकल नाम की चीज बनती है। थैलेमस और क्या बनता है? रिसेप्टेकल। आपको याद करो, मैंने कहा था थैलेमस और रिसेप्टेकल फॉर्म होता है, सही है, फॉर्म होता है किस पर? ऑन स्टॉक और किस पर? पेडिसल पर। तो हमने बोला है कि फ्लावर क्या है बेटा? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं? थैलेमस। और वो कैसे बना है? जब ये सारी इंटरनोड ये एक जगह आ गई है, तो नोड एक जगह आ गई, इंटरनोड कंडेंस कर गई है और ये थैलेमस बन गया। क्या बन गया? ये थैलेमस बन गया। अब थैलेमस पर क्या होता है बेटा? आपको समझना पड़ेगा। थैलेमस पर क्या होता है? थैलेमस इज स्वॉलन एंड। थैलेमस क्या है? स्वॉलन। स्वॉलन का मतलब फूला हुआ। स्वॉलन एंड है जिस पर क्या प्रेजेंट है? ऑन विच मेरे पास क्या है? नोड्स हैं। किसमें? नोड्स इन वर्ल। वर्ल समझ में आता है? सर्कल में। तो थैलेमस कुछ ऐसा है, ऐसा फूला हुआ स्ट्रक्चर है। आप समझो, फूला हुआ स्ट्रक्चर है जिस पर हमारे पास क्या है? नोड्स हैं। जिस पर हमारे पास क्या है? नोड्स हमारे पास हैं। क्या है हमारे पास? नोड्स हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? नोड है। ये हमारे पास क्या है? नोड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास नोड है और ये हमारे पास नोड है। मेरी बात समझ में आ रही है? नोड पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? नोड पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? आप देख लो। यस, यस। अब नोड पर मेरे पास क्या होगा? ये नोड है। नोड किस में है? इन वर्ल। वर्ल मतलब सर्कल में है। यस। अब क्या होगा? नोड पर क्या डेवलप होगा? ऑन नोड फ्लोरल पार्ट डेवलप होंगे, फ्लोरल ऑर्गन्स डेवलप होंगे। डेवलप समझ में आता है? कौन कौन से समझो। सबसे बाहर, सबसे बाहर आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट कौन सा है? आउटर मोस्ट आएगा कैलिक्स। कैलिक्स मतलब यहां पर ग्रीन कलर का ऐसे, उसको कहते हैं कैलिक्स। देन फिर आएगा कोरोला। यस, नोट कर लो एक बार फटाफट से, नोट करो। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। सबसे पहली पॉइंट क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताता हूं। स्टेटमेंट लिखी हुई आएंगी, जैसे क्या होगा, चार स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट लिखी आएगी, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट।
मॉडिफाइड शूट में क्या हुआ है कि एक थैलेमस बन गया इंटरनोड के कंडेंस होने से। थैलेमस में क्या है बेटा, फ्लोरल ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं किस पे, नोड पे। तो सबसे बाहर कैलिक्स है, फिर हमारे पास क्या है, कोरोला। सबसे बाहर कैलिक्स है, फिर हमारे पास क्या है, कोरोला। यस और नो? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, मैं आपको यहां पे आइडिया दे देता हूं, उससे आपको आ जाएगा। हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्गन, टाइप ऑफ ऑर्गन ऑन फ्लावर कौन से होते हैं आप समझो। एक नॉर्मल फ्लावर में, नॉर्मल मतलब एक टिपिकल फ्लावर, टिपिकल फ्लावर क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक नॉर्मल फ्लावर देखोगे तो उसमें 4 वर्ल होती हैं। तो इन टिपिकल, टिपिकल का मतलब होता है नॉर्मल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर में हमारे पास टोटल कितनी है, 4 वर्ल है। टोटल कितनी है, 4 वर्ल, 4 वर्ल है। आपको मैं दिखाता हूं, 4 वर्ल है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, देखना अभी ध्यान से। सबसे बाहर वाली देखो, बाहर वाला सर्कल ये है बेटा, यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब आप में से कितने बच्चों को नहीं पता, ये पता चल जाएगा। अब देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, सेपल है। 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 ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सेपल है। आप समझो, तो एक सिंगल को कहते हैं सेपल। देखो, ये सेपल है, इसका जो पूरा ये सर्कल बना, ये पूरा सर्कल बना, एक सेपल, 2 3 4 5, इसे कैलिक्स कहते हैं। तो सबसे बाहर मेरे पास, सबसे बाहर आएगी मेरे पास कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है। यस और नो? उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला क्या होता है बेटा, कलर्ड होता है, ऐसे उस पे कलर होता है, आप समझो ऐसे कलर होता है। इसको कह दिया मैंने कोरोला, ऐसे ये कोरोला है। ये मेरे पास कोरोला है, 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 ये मेरे पास क्या है, कोरोला है। ये बात समझ में आ गई? ये कोरोला हो गया। तो कोरोला मेरे पास सेकंड वर्ल है। कोरोला कैसी है, सेकंड वर्ल है, आउटर से अंदर। अब इन दोनों को, कैलिक्स और कोरोला को, कैलिक्स एंड कोरोला को कहते हैं बेटा असेसरी वर्ल्स। असेसरी का मतलब होता है इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, नो डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन, नो डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, असेसरी वर्ल। क्या बोलेंगे बेटा, असेसरी वर्ल। असेसरी समझ में आता है? तो सबसे पहले हमारे पास आ गई कैलिक्स, फिर आ गया कोरोला। उसके बाद एक सर्कल इनका होगा, किनका होगा, ये रहा, एक सर्कल इनका होगा। यस और नो? एक हमने इसका बना दिया, ये एक सर्कल इसका बना दिया, ये रहा, ठीक है, ये बना दिया। उसके बाद मैंने एक सर्कल इसका बना दिया, इसका, ये पिस्टिल हो गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, उसके बाद होती है हमारे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसकी वर्ल है, वर्ल ऑफ स्टेमन। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इस एक को कहते हैं स्टेमन, ऐसे बहुत सारे स्टेमन को कहते हैं एंड्रोशियम। तो ये क्या है, वर्ल ऑफ स्टेमन है। यस, ठीक है। और एक आएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है बेटा, वर्ल ऑफ, जल्दी बताओ, वर्ल ऑफ पिस्टिल। इनको कहेंगे असेंशियल वर्ल। असेंशियल वर्ल, असेंशियल मतलब जरूरी, क्योंकि इनका रोल है डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में। तो टोटल मेरे पास 4 सर्कल है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये असेंशियल क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट रोल है रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस और नो? कुछ मोनोकोट में कैलिक्स कोरोला नहीं होता, इसकी और इसकी जगह व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है। मैं लिख देता हूं इस बात को नोट में। हमारे पास क्या होता है बेटा, मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स में इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला हमारे पास पेरियांथ प्रेजेंट होता है। एक सिंगल वर्ड होती है पेरियांथ, एक सिंगल सर्कल है। मेरी बात समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई, मेरी बात सुन। मोनोकोट में हरी वाली और ये लाल वाला सर्कल नहीं होता, इसकी जगह एक ही होता है। वॉइस आ तो रही है?
आ तो रही है, टिपिकल मतलब नॉर्मल बेटा, वॉइस नहीं आ रही? आ तो रही है बेटा वॉइस? संजय आपको नहीं आ रही बच्चे? यहां तक समझ, मेरी बात सुन, किसी भी नॉर्मल फ्लावर में 4 सर्कल होते हैं, सबसे बाहर वाले सर्कल में ये जो हरे वाले लगे रहते हैं, एक सिंगल को कहते हैं सेपल, पूरे सर्कल को कहते हैं कैलिक्स। इस रेड वाले को, रेड या किसी और कलर का होगा, उसको एक को कहेंगे पेटल, पूरे सर्कल को कहेंगे कोरोला। इस एक को कहेंगे स्टेमन, सर्कल को कहेंगे एंड्रोशियम। एक को कहेंगे पिस्टिल, बहुत सारे होते तो गाइनोशियम, या सिंगल को भी गाइनोशियम। अब हम ये कह रहे हैं मोनोकोट में कैलिक्स और कोरोला की जगह पेरियांथ है, तो एक सिंगल को कहते हैं टैपल, सिंगल को टैपल कहते हैं, सर्कल को पेरियांथ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बनाओ। हो गया बेटा? चलो। अच्छा, आपको वर्ल समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को वर्ल क्यों नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बेटा फोकस करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ी सी कुछ इश्यूज थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी बात समझते हुए आगे चलेंगे। मेरी बात सुनो, मैं वर्ल क्या कह रहा हूं, जब आप किसी फ्लावर को देखते हो ना ऐसे, ये फ्लावर का मान लो वो स्ट्रक्चर है। वर्ल का मतलब ये है कि यहां पर ये नोड है, नोड पे मतलब यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब इस डिवाइडिंग सेल से, जैसे मान लो ये हरा वाला पार्ट बना, तो एक पार्ट हरा वाला ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यहां पर एक यहां बन गया। अब मुझे सोच के बताओ, क्या ये एक सिंगल को, इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे सेपल। अब ये कितनी सेपल है? 1 2 3 4 5 है। अब क्या ये सर्कल में है? हाँ सर, सर्कल में है। सर्कल को कहते हैं वर्ल, सर्कल का ही मतलब यहां पर क्या है? वर्ल है। अब दूसरे सर्कल में कलर्ड लगा होगा, तीसरे सर्कल में स्टेमन, तो कितनी वर्ल है? 1 2 3 4 होती हैं। मोनोकोट में पहली और दूसरी की जगह एक सिंगल ही होती है, और वो भी व्हाइट कलर की होती है, उसे हम पेरियांथ कहते हैं। अब समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? बच्चे, असेंशियल वर्ल क्या है? दोनों, ये दोनों असेंशियल वर्ल हैं। असेंशियल वर्ल मतलब डायरेक्ट रोल है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहां तक क्लियर है? पहले बता दो,
बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें क्लियर हैं? अच्छा, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, नीट में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए आपको, आप कर पाओगे कि नहीं? आपको क्वेश्चन आ जाए पेरियांथ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पेरियांथ प्रेजेंट इन फ्लावर ऑफ, आपको इसमें मोनोकोट खोजना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया मस्टर्ड, दूसरा मैंने लिख दिया अश्वगंधा, अश्वगंधा, तीसरा मैंने यहां पर लिख दिया यहां पर सनफ्लावर, और फोर्थ में मैंने लिख दिया यहां पर लिली। अब आप खुद से सोचो, खुद से सोचो, इसमें मोनोकोट कौन सा है? सर मोनोकोट लिली है, बाकी सारे क्या है? डाइकोट। मोनोकोट में आपको दो फैमिली याद रखनी है, ये एक याद रखनी है पोएसी और एक लिलिएसी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है सर, यहां नीम नहीं पूछ सकता, नहीं पूछेगा, क्योंकि नीम का एग्जाम्पल फैमिलीज में दे ही नहीं रखा, तेरे से वो नहीं पूछेगा ऐसा कुछ। सर मैंगो पूछ सकता, हाँ, लिविंग वर्ल्ड में मैंगो डाइकोटे ही लिखा हुआ है। आपको समझ में आई क्वेश्चन कैसा आएगा? यहां तक क्लियर है? जबेर सही तो कर दी बेटा, दोनों असेंशियल हैं, बोल तो दिए दोनों असेंशियल हैं, ये दोनों असेंशियल वर्ड्स हैं। आगे चलें, आगे चलें, जल्दी बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फ्लावर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ फ्लावर का मतलब हम कई तरीके से इसको देखेंगे, टाइप ऑफ फ्लावर के टॉपिक को। एक हम देखेंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री इन फ्लावर, उसके बाद आइसोमेरी इन फ्लावर, फिर है पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर। यस यस, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, फिर है सिमेट्री इन फ्लावर, फिर है हमारे पास आइसोमेरी इन फ्लावर, फिर हमारे पास क्या है? पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर। यस, हाँ। टेपल क्या होती है बेटा? अभी बात करेंगे टेपल क्या होती है, वो जो पेरियान था उसमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, ठीक है, सही है, देखें, और उसका क्वेश्चन भी देखेंगे क्या आएगा नीट में। देखें एक बार, स्टार्ट करें। बैक स्लाइड कौन सी देखनी है बेटा तेरे को? बैक स्लाइड कौन सी देखनी है? ये वाली देखनी है? चलें स्टार्ट करें। यस बेटा, पेटल से कोरोला बनता है, सेपल से कैलिक्स बनता है, सेपल से कैलिक्स बनता है, पेटल से कोरोला बनता है। यस, ठीक है, आ जाओ, अब मेरी तरफ ध्यान से देख रहा, आपको समझ में आएगी एक बात। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और यहां से क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, पोजीशन ऑफ ओवरी से। सबसे पहले हम कैसे पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, फिर हम पढ़ रहे हैं सिमेट्री इन फ्लावर, फिर हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरी इन फ्लावर, फिर हम पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब है? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि उसमें कितनी वर्ल है। वर्ल का मतलब, जब आप फ्लावर देखोगे ऐसे, तो उसमें टोटल कितनी वर्ल होंगी? चार। चार क्यों होंगी? क्योंकि उसमें कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा, तो टोटल उसमें चार वर्ल होंगी। क्या कोई वर्ल एब्सेंट होती है इसमें? नहीं। यस, अब देखो मैं क्या दिखा रहा हूं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेरे पास ये पिस्टिल भी होगा और स्टेमन भी होगा। पिस्टिल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेपल पेटल तो होते ही होते हैं, पिस्टिल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ये वाला सिंबल, मेरी बात सुने ध्यान से, ये वाला सिंबल होता है फीमेल फ्लावर के लिए, और ये वाला सिंबल होता है मेल फ्लावर के लिए। इन दोनों को कंबाइन करके
एक सिंबल, सिंगल सिंबल बना देते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का ये सिंबल होता है ऐसा, ऐसा। तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, सुनेंगे ध्यान से, बाइसेक्सुअल का मतलब होगा कि उस फ्लावर में ऑल फोर वर्ल प्रेजेंट हैं, ऑल फोर वर्ल प्रेजेंट है ना। नॉर्मली ये मतलब होता है, और भी कुछ हो सकता है पर नॉर्मली ये मतलब होता है, सही है। उसमें 4 वर्ल हैं, कोई वर्ल एब्सेंट है लगभग नहीं, कई बार क्या होता है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं उसमें सेपल पेटल एब्सेंट हो जाएगा, एक अलग बात है, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा, नंबर ऑफ वर्ल आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ वर्ल, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ असेंशियल वर्ल, है ना, सही है, या हम नंबर ऑफ वर्ल पे ही रहते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मेल फ्लावर क्या होता है, मेल फ्लावर क्या होगा, उसमें वर्ल होंगी 3। कौन सी वर्ल एब्सेंट है, उसमें गाइनोशियम एब्सेंट है। कौन सी वर्ल एब्सेंट है बेटा, वर्ल जो एब्सेंट है कौन सी एब्सेंट है, गाइनोशियम एब्सेंट है। यस, अगर गाइनोशियम एब्सेंट है तो मेल फ्लावर का सिंबल क्या होगा, ऐसे, ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा। मेल फ्लावर में कौन सी 3 वर्ल प्रेजेंट है मैं बता देता हूं। एक इसमें कैलिक्स है, एक इसमें कोरोला है, और इसमें स्टेमन है। क्या एब्सेंट है, स्टेमन, या बोल सकते हैं एंड्रोशियम है। इसमें एब्सेंट क्या है, गाइनोशियम। तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, मेल फ्लावर का एक और नाम होता है स्टैमिनेट। क्या नाम होगा, स्टैमिनेट फ्लावर, क्योंकि इसमें पिस्टिल नहीं है, गाइनोशियम या पिस्टिल इसमें एब्सेंट है। यस और नो, यस और नो। तो इसमें मेरे पास सिर्फ क्या है, ये स्टेमन प्रेजेंट है। ऐसे ही मैं अगर फीमेल फ्लावर की बात करूं तो फीमेल फ्लावर में पिस्टिल होगा, तो उसको कहेंगे पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। अब सुनना ध्यान से, सुनना, इसमें भी कितनी वर्ल होंगी सर, 3 होंगी। यस, सही है। कौन सी वर्ल एब्सेंट है, एंड्रोशियम एब्सेंट है। कौन सी एब्सेंट है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम समझ में आता है, मैं रिपीट करता हूं, इधर देखेंगे। आपके पास हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। जितनी भी चारों फैमिली, 7 फैमिली, जितनी भी हमने 7 फैमिलीज पढ़ी हैं, वो सारी मेरे पास जो हमने फैमिलीज एनसीईआरटी में पढ़ी हैं, कितनी, 7, वो क्या है, बाइसेक्सुअल ही है। उनमें फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है। मैं बताऊंगा एक एक उसमें एक्सेप्शन भी है, क्लियर है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका सिंबल क्या आएगा बताओ, इसका सिंबल आएगा ऐसे। और इसको कैसे दिखाएंगे आप बताओ, इसको कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें सेपल है, इसमें पेटल है, और इसमें हमारे पास क्या है बेटा, ये पिस्टिल है। इसमें क्या नहीं है, स्टेमन नहीं है। इसमें क्या नहीं है बेटा, स्टेमन नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है, पहले बताओ। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझ में आ गया, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझ में आ गया, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझ में आ गया। अगर दोनों असेंशियल वर्ल प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। तो इसका मतलब इसमें ऑल असेंशियल वर्ल प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल में कोई एक वर्ल एब्सेंट है। यस और नो, यहां तक समझ आ गया, जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ गया बेटा, मेरी बात सुनो। अब आपको मैं क्या समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। आपने कितनी फैमिलीज पढ़ी है, सबसे पहले पढ़ी है मस्टर्ड, सरसों वाली फैमिली, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। आपने पढ़ी है पी, मटर, उसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। सोलेनेसी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लिलिएसी बाइसेक्सुअल है। तो जो भी हमने फैमिलीज पढ़ी है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब मैं आपको वो प्लांट्स बताने जा रहा हूं जिसमें, ध्यान सुनेंगे। अब देखो ऑप्शन क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल्स पे आते हैं, तो एग्जाम्पल्स में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर किसमें है, जो भी फैमिलीज हमने पढ़ी है। कौन कौन सी, हमारे पास कौन कौन सी फैमिली बताओ जल्दी से। एक पढ़ी हमने ब्रासिकेसियाई, यस और नो, और पढ़ी हमने फेबेसियाई, और पढ़ी हमने सोलेनासियाई, और पढ़ी हमने लिलिएसी। बाकी की 3 कौन सी है देख लेते हैं।
एक थी मालवेसियई और एक थी पोएसियई, गेहूं की फैमिली, और एस्ट्रासियई। ये सारे में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होता है। अब आते हैं ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है, ये देखा है? तोरी, घिया, खीरा, ककड़ी, करेला, इनकी जो बेल होती है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग लगते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल है। देखा आप लोगों ने? देखा है कि नहीं देखा? तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कुकुम्बर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कुकुम्बर की फैमिली, कुकुम्बर की फैमिली, खीरे की फैमिली। यस, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा कोकोनट इसमें आता है। क्या आएगा? कोकोनट। अच्छा, अब देखो, गेहूं की फैमिली जो होती है, मैंने यहां लिख दी है, लेकिन गेहूं की फैमिली में एक खास चीज और मिलती है, मैं बताता हूं क्या। ठीक है, क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं। देखो, आप में से कितने लोगों ने मेज, भुट्टा देखा है? भुट्टे में जो हम भुट्टा खाते हैं वो फीमेल फ्लावर का ग्रुप है, मेल फ्लावर अलग से लगते हैं। कितने लोगों को याद है ये बात? कभी उन्होंने देखा हो? आप में से कितने लोगों ने मेज का प्लांट देखा? मैं आपको दिखाता हूं कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है। मेज के प्लांट की लीफ जो है वो ऐसी है। तो उसमें क्या है, ऊपर ऐसे मेल फ्लावर लगते हैं और फीमेल फ्लावर इस तरीके से ग्रुप में लगते हैं, जो एक कवर से ऐसे कवर होते हैं। ये फीमेल फ्लावर लगते हैं ऐसे। इसमें क्या लगते हैं? फीमेल फ्लावर लगते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें फीमेल फ्लावर लगते हैं। तो ये हो गए मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर हो गए ऊपर, और उस कवर में जो आप खाते हो उसमें कौन से फ्लावर है? फीमेल फ्लावर। ये आपने किस में देखा है? भुट्टे में। यस, उसमें देखा है। तो पर गेहूं में क्या होता है? बाइसेक्सुअली होता है। तो मैंने यहां पर कोकोनट लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया मेज, एक लिख दिया मेज, और मेज के अलावा कैस्टर। ये चार एग्जाम्पल याद करने हैं जिसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। यहां तक समझ में आया? भाई मेरी तरफ ध्यान से देखें, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, इस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट इन ऑप्शन मस्टर्ड, पी, और एक था मेज। ठीक है, या शायद कुकुम्बर था। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या इस प्लांट में है? हाँ है, पर ये प्लांट बाइसेक्सुअल है। एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है। यस और नो? यस और नो? ठीक है सर। अब इसमें, इसलिए मैं इसमें फैमिलीज के एग्जांपल नहीं लिखता हूं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फैमिलीज के एग्जांपल नहीं लिखना चाहते यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल में, सिंगल एग्जांपल लिखते हैं। तीसरा हमारे पास आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और प्लांट यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है। मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपने नहीं, आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा आप क्लास 12th का, पहले जब क्या उसमें पढ़ाते थे, बोर्ड में क्वेश्चन आता था सीबीएसई बोर्ड में, अगर पपीते का, पपाया का सिर्फ एक प्लांट होगा तो उसमें फ्रूट नहीं लग सकते, कम से कम 2 प्लांट चाहिए। क्यों? क्योंकि पपाया में मेल और फीमेल प्लांट जो है वो अलग अलग होता है। इसीलिए पपाया के 5, 7, 10 पेड़ होंगे तभी आसपास उसमें फ्रूट लग पाता है। आपने देखा होगा पपाया में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर आता है, फ्रूट नहीं आता, वो मेल प्लांट होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पपाया। पपाया, खजूर, डेट पाम, ये दो तो कम से कम याद कर लो बस। ठीक है, 2 याद कर लो। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इसमें फैमिलीज करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो छोड़ दो। फैमिलीज की जरूरत नहीं है इसमें आपको। आप सिर्फ इसमें क्या है कि मोस्ट फ्लावर ऐसे होते हैं। भाई मेरी बात सुनो, मोस्ट फ्लावर ऐसे होते हैं। मैं यहां लिख दूं मोस्ट फ्लावर, ज्यादा कर फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब।
आपने क्या करना, इनके याद रखने। किसके याद रखने भाई? इनके याद रखने। किसके? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे है, जिसमें क्या आ गया? पपाया आ गया, डेट पाम। डेट पाम किसको कहते हैं? खजूर को। ये दो एग्जांपल। इसकी आवश्यकता नहीं होती हमें। अब हो जाएगा बेटा। फीमेल कुकुम्बर पर फ्लावर, मेरी बात सुनो, आप में से कितने लोगों ने खीरे की, घिए की, लौकी, लौकी एक ही बात है, और कद्दू है ना, उसकी वो देखिए खेती। उसमें क्या होता है, पहले मेल फ्लावर आते हैं और वो गुच्छे में होते हैं। फीमेल फ्लावर है, उसको पाइप जैसा होता है, देखा होगा आपने, उसमें थोड़ी ट्यूब बनी रहती है, उसी से फ्रूट बनता है। तो फ्रूट हमेशा फीमेल फ्लावर से बनेगा। तो जब हम आपको प्लांट हार्मोन पढ़ाएंगे ना, तो वहां ये बताएंगे कि इथिलीन जो है ना, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ाता है कुकुम्बर में। तो खेती की अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगा? फीमेल फ्लावर बढ़ाने से। यस। कुकुम्बर मतलब खीरा, खीरे की फैमिली, फैमिली मतलब ग्रुप। खीरे की फैमिली में कौन कौन आएगा? खीरा, लौकी, तोरी, तरोई जिसे बोलते हो तुम, करेला आ जाएगा, ककड़ी आ जाएगा। यस। यस बेटा, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, यूनि मतलब एक, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये दोनों क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर एक ही फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमन एक ही दोनों प्रेजेंट हो, इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एक में स्टेमन हो, दूसरे में पिस्टिल हो, अलग अलग फ्लावर है। अब ऐसा हो सकता है, आप समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो ये प्लांट है। अब इस प्लांट में ये थैलेमस है, मेरी बात समझ, ये थैलेमस है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये हो और ये दोनों चीजें प्रेजेंट हो, तो ये कैसा फ्लावर हो गया? बाइसेक्सुअल, है ना। ये फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट हो जिसमें मेरे पास ये मेल और फीमेल अलग अलग हो, मतलब फ्लावर अलग अलग हो। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। उसके बाद क्या है बेटा? ये और ये हो गया। हाँ, ये और ये हो गया। इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास अलग अलग प्लांट पर फीमेल और मेल होगा। ये समझ में आ रहा है? अलग अलग प्लांट पर। क्या यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? तो ये बाइसेक्सुअल हो गया, ये अलग अलग हो गया, ये ऐसे हो गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो ये वाला केस किसका है? ये वाला केस है किसका? किसका है बेटा? डेट पाम का, खजूर का। और किसका है? पपाया का। प्लांट ही अलग अलग है। ये वाला केस किसका है? कुकुम्बर का, कोकोनट का, मेज का, है ना, जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है। बनाओ जल्दी से। हाँ, छापने दो। हाँ, छाप लो। गुआवा बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मैं तेरे को क्या पढ़ा रहा हूं, तू समझता नहीं है। मैं कह रहा हूं मोस्ट फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, तो जो जो इनके अलावा तुझे पता हो सब बाइसेक्सुअल कर ले। तेरे से नीट में पूछेगा ही नहीं ऐसा कुछ। उसको पूछना होगा, यही पूछेगा भाई, पूछेगा वो चीज ना जो नहीं होती है सब में। मेरी बात समझ रहा है? नहीं हमने जब आपको वो पढ़ाया था एल्गी, तो मैंने बोला था ना, वो एल्गी में कंपैरिजन में चार ही चीजें पूछेगा, सेल वॉल, स्टोरेज, पिगमेंट, यही पूछेगा ना। वो ये थोड़ी पूछेगा न्यूक्लियस है कि नहीं। यस। यस बेटा, अलीजा मैं कैसे बता दूं तेरे को, तेरी बुक कैसे आएगी? तुम जब तक तुम सपोर्ट पे मेल नहीं करोगे, और बहुत सारे बच्चों की आ गई, आप ही की रह गई, तो ऐसा तो नहीं होगा भेज नहीं रहे होंगे। आप किसी तरीके से या तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कहीं कर सकते हो, मैं आपका भेज दूंगा। नहीं तो आप सपोर्ट पे भी मेल करो। अब मैं क्लास में कैसे बता दूंगा तेरे नाम की बुक कहां पर है? थोड़ा सा तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना। आपकी मैं समझ रहा हूं परेशानी, लेकिन कैसे बता, मैं कैसे हेल्प करूं? मुझे बस ये बता। चले आगे। बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है।
ये दोनों क्या हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। जब यूनिसेक्सुअल होंगे तो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, दोनों थोड़ी हो सकते हैं। यस। तो ये किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है? ये है मेल का। ये किसका सिंबल है? फीमेल का। दोनों साथ रख दोगे तो ऐसा आ जाएगा। यस। चलें? चलिए आइए, तो क्या हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। ये डायग्राम मैं रहने देता हूं, तो आपको याद रहेगा मेज किस लिए होता है। मेज भी इसी में आता है। आ जाओ। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। ठीक है, करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां लिखा है कैस्टर, फिर मैंने लिखा है मेज, फिर मैंने लिखा है कोकोनट, फिर मैंने लिखा है चाइना रोज, फिर मैंने लिखा है कुकुम्बर, फिर मैंने लिखा है मस्टर्ड, फिर मैंने लिखा है पी, फिर मैंने लिखा है पपाया, फिर मैंने लिखा है डेट पाम। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं मुझे बताना, हाउ मेनी आर बाइसेक्सुअल फ्लावर? सेकंड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर 1 और 2 नंबर डाल रहा हूं। बाइसेक्सुअल प्लांट। थर्ड, बताओ जल्दी से। थर्ड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट। करें जल्दी से। बाइसेक्सुअल फ्लावर आ जाते हैं। कैस्टर सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। मेज भी सेकंड में आ रहा है, कोकोनट भी सेकंड में आ रहा है, ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहा है। कुकुम्बर भी सेकंड में आ रहा है, मस्टर्ड आ रहा है फर्स्ट वाली कैटेगरी में, पी फर्स्ट वाले में, और ये आ रहा है थर्ड में। तो इसके कितने एग्जाम्पल हो गए? 2। इसके कितने हो गए? 4। और इसके कितने एग्जाम्पल हो गए? 2। 3 कैसे हो गए? किसके 3 है? अच्छा, फर्स्ट वाले के 3 है। चाइना रोज मस्टर्ड, हाँ 3 है। 3 4 2, 3 4 2, हाँ 3 4 2, सही है बेटा, सही है, सही है, सही है। बच्चे जहां तक हो जाएगा वहीं तक आएगा। चलें आगे। चले नेक्स्ट, चले। कर लोगे भाई? ये वाला कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ? ये वाला कर लोगे कि नहीं बताओ? मेज किस में आएगा? बच्चे क्या हो गया तुझे? मेज का क्या होता है? मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है ना, प्लांट बाइसेक्सुअल है। तो मेज किस में आएगा? फर्स्ट वाले में थोड़ी आएगा। मेज तो उसमें आएगा कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, प्लांट बाइसेक्सुअल है। यस, यस, हाँ कर लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ना था? सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ फ्लावर में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेकंड टॉपिक है जिसे हम कह रहे हैं सिमेट्री इन फ्लावर। क्या बोल रहे हैं? सिमेट्री इन फ्लावर। ठीक है, टॉपिक का नाम है सिमेट्री इन फ्लावर। फ्लावर में क्या सिमेट्री होती है? कितने बच्चों को पता है सिमेट्री वर्ड जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब होता है? सिमेट्री का क्या मतलब होता है? अगर हम पढ़ते हैं, आपको याद है? अगर हम सिमेट्री वर्ड पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? सुने ध्यान से, मेरी बात मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। तो चाय ठंडी हो गई यार। अरे देखो, मेरी तरफ देखें, ये बिस्किट खाने को नहीं दूंगा, इधर ध्यान दियो नहीं तो पिटाई कर दूंगा। ये देख, मान ले मेरे पास ये बॉक्स है,
ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर मैं इसको किसी लाइन से कोई लाइन से इसको काटूं तो ये और ये क्या मिरर इमेज बन रहा है। सिमेट्री का मतलब होता है कि यदि मैं किसी को किसी प्लेन से काटूं तो क्या मिरर इमेज बन रही है। मेरी बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये बुक है, अब मैं इस बुक को ऐसे काटूं तो लेफ्ट राइट बन जाएगा, अगर मिरर इमेज बन रही है तो सिमेट्रिकल। तो जिसमें भी मिरर इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट है इसका मतलब है कि एनी प्लेन या कोई जो प्लेन है, प्लेन उसको डिवाइड करके क्या कर दे, मिरर इमेज बना दे। क्या बना दे, मिरर इमेज बना दे, उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है एसिमेट्रिकल फ्लावर। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इसमें मिरर इमेज बनती ही नहीं है। एसिमेट्रिकल फ्लावर होता है आप इसको किसी भी प्लेन से काटकर मिरर इमेज नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। काटने का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये फ्लावर आपको बताता हूं, ये एसिमेट्रिक फ्लावर है। एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जांपल है, आप इसको किसी भी जगह से काटकर मिरर इमेज नहीं बना सकते, ये कहना है। तो नॉट पॉसिबल टू फॉर्म, क्या नहीं बना सकते, मिरर इमेज। क्या नहीं बना सकते, मिरर इमेज नहीं बना सकते बाय एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से काटकर आप इसको मिरर इमेज नहीं बना सकते। मतलब क्या हुआ, जैसे ये हाथ दोनों हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। ह्यूमन को सेंटर से काटोगे तो लेफ्ट और राइट क्या है, मिरर इमेज बनेगी। मेरी बात समझो। तो ऐसे ही एसिमेट्रिकल फ्लावर जो है उसको किसी भी प्लेन से नहीं काट सकते, उसका एग्जाम्पल है कैना। यस, कैना। अब आता है सिमेट्रिकल फ्लावर। तो सिमेट्रिकल होगा जिसमें सिमेट्री होगी। तो सिमेट्रिकल फ्लावर दो तरीके का है। सिमेट्रिकल फ्लावर जो है बेटा वो है दो टाइप का। सबसे पहले है रेडियल। रेडियल का एक और नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या नाम है, एक्टिनोमॉर्फिक। अब सुनो ध्यान से, मान लो आपके पास ये फ्लावर बना हुआ है ऐसा, इधर देख, मेरी तरफ देख, एक फ्लावर इस तरीके का बना हुआ है। अगर मैं इसको यहां से काटूं, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, अगर मैं इसको यहां से काटूं तो ये और ये मिरर इमेज बन गई। अगर मैं इसको यहां से काटूं तो ऊपर नीचे मिरर इमेज बन जाएगी। अगर मैं इसको यहां से काटूं तो ऐसे और ऐसे मिरर इमेज बन जाएगी। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, इसको कट कर सकते हैं, कैन बी कट बाय मैनी प्लेन। कई प्लेन से इसको कट कर सकते हैं इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ बना सकते हैं। यस और नो, यहां तक समझ आ रहा है, जल्दी बताओ, यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। काटने का मतलब यह है कि मैं इसको अगर ऐसे काटूंगा तो लेफ्ट राइट एक इक्वल हाफ है, ऐसे काटूंगा तो इधर इधर इक्वल हाफ है। इसका नाम रेडियल और एक्टिनोमॉर्फिक है। इसका सिंबल जो होता है, सिंबल समझ, इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल होता है ये सर्कल के अंदर प्लस का साइन, ये इसका सिंबल है। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, सबसे पहले मस्टर्ड है। तो मस्टर्ड किस में आएगा बताओ, एनसीईआरटी ने दे रखा है, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ये तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर मैं फैमिली की बात करूं एग्जाम्पल में, तो मस्टर्ड किस फैमिली में आएगा बताओ, मस्टर्ड किस फैमिली में आ रहा है सर, ब्रासिकेसिएई में आ रहा है। चिली किस में आ रहा है, चिली और धतूरा सर सोलेनेसी में आ रहा है। उसके अलावा लिलिएसिएई जो है वो भी एक्टिनोमॉर्फिक होती है। यस, लिलिएसिएई क्या होती है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक होती है। कम से कम ये चीज ध्यान रखना है हमने, ठीक है।
मस्टर्ड, इसको याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? MCD, इतना लिखो। बाकी की 3 फैमिली के लिए भी बता रहा हूं, पहले इतना लिखो, मेरी बात समझो। सिमेट्री का मतलब होता है यदि किसी फूल को आप काटो तो 2 बराबर हाफ बने। कैना ऐसा प्लांट है, आप समझो, दिस इज कैना। आपको सिर्फ देखने के लिए समझाया मैंने, ये दिखाया, दिस इज कैना। ये आपने देखा होगा बेटा, बड़ा सा जैसे उसका प्लांट होता है ना, आपने बनाना, केले का प्लांट देखा आपने, जैसी लीफ होती है वैसी लीफ होती है, और इतनी हाइट या इससे ज्यादा हाइट का प्लांट होता है, ऐसे फ्लावर आते हैं उसमें, देखा है किसी ने? ये सजाने के लिए यूज करते हैं, पार्क वगैरह में बहुत आराम से मिल जाता है ये। तो इसको कहते हैं कैना। ये एसिमेट्रिक है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। और ये हो गई हमारे पास कौन सी सिमेट्री? ये कौन सी होगी बेटा? ये हो गई रेडियल। ये कौन सी होगी हमारे पास? रेडियल। रेडियल का मतलब है उसको कई हाफ में, उसका सिंबल आएगा ये, उसका सिंबल आएगा सर्कल के अंदर प्लस। सिंबल क्या आएगा? सर्कल के अंदर प्लस। बनाओ जल्दी से एक बार इतना। एनसीईआरटी में ये 3 एग्जांपल लिखे हैं, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। पर हमें समझना है मस्टर्ड का मतलब ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी में भी होता है ये। यस, लिलिएसी में होता है। जल्दी बनाओ बेटा। जल्दी बनाओ जल्दी। हो गया? हाँ वो बता रहा हूँ बेटा, मालवेसी और वो भी बता रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ बताऊंगा ताकि आपकी एनसीईआरटी चीजें क्लियर रहे। इसको यहां लिख देते हैं, तब मैं उस पर आता हूँ। फैमिली वाइज आएंगे, मैं लिखवा देता हूँ उसको। मैंने यहां पे लिख दी ब्रासिकेसी, फिर क्या लिख दिया मैंने? सोलेनेसी। पहले 4 फैमिली की बात करते हैं, फिर उसके लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा। और लिलिएसी, उसके लिए मुझे आपको सनफ्लावर का फ्लावर दिखाना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है? बाइलेटरल। पहले इतना लिख लो, मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्यों छोड़ा हुआ है अभी। बाइलेटरल, और उसको कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। ये फ्लावर कुछ इस तरीके का होता है, कैन बी कट इनटू 2 हाफ। मैं 2 हाफ बना सकता हूं बाई सिंगल प्लेन। सिर्फ कैसे बना सकता हूं? सिंगल प्लेन से बना सकता हूं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मेरी तरफ देखो, मान लो आपके पास ये एक फ्लावर है, आप सिर्फ इस प्लेन से इसको काट पा रहे हो 2 इक्वल हाफ में, और नहीं। ऐसा नहीं कि यहां से काट दोगे तो हो जाएगा, नहीं हो रहा। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बता रहा हूं पहले, वो है पेगुबिका। ऐसे याद करना आपने। सर शॉर्ट फॉर्म क्यों याद करनी? यहां पर आप तो मना करते हो, मैं बताता हूं क्यों। जब हम क्लास 11th को पढ़ाते हैं, या बहुत स्टार्टिंग में जो ड्रॉप करते हैं बच्चे उनको पढ़ाते हैं, आपको समझना पड़ेगा, जब भी कभी एग्जाम्पल आएंगे आपको तीनों एग्जाम्पल साथ याद चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक में एमसीडी एक साथ याद आना चाहिए। इस वजह से हम साथ याद रखने की वजह से शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, एमसीडी। इसकी बना रहे हैं पेगू बी का। पेगू का मतलब है पी, ठीक है। यहां है ये गुलमोहर, और यहां है बीन, और यहां है कैसिया। इसमें से पी और बीन क्या है? जाइगोमॉर्फिक है। कौन सी फैमिली है? फैबेसियाई है।
तो जो पहले 4 फैमिली है उसका क्लियर कर देते हैं। पहली 4 फैमिली में से 3 एक्टिनोमॉर्फिक हैं और 1 जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है सिर्फ एक लाइन से काटकर आप लेफ्ट राइट एक दूसरे की क्या बना सकते हो, मिरर इमेज टाइप से बना सकते हो या इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल पेगूबी का शॉर्ट फॉर्म क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं शॉर्ट फॉर्म, ताकि जब भी याद आए एक साथ याद आए, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए बना रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। यस बेटा, गुलमोहर की फैमिली हमें नहीं पढ़नी, कैसिया की फैमिली नहीं पढ़नी, आपको याद रखना है पी बीन गुलमोहर कैसिया। ठीक है, वो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा मैं वो भी बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? पोएसी ला रहा हूं बेटा, अभी पोएसी को भी ला रहा हूं, लेकिन पहले मेरे को सनफ्लावर बताना पड़ेगा, फिर मैं फैमिली वाइज आऊंगा। पहले मुझे सनफ्लावर बताना पड़ेगा, फिर मैं फैमिली वाइज आऊंगा। मुझे सनफ्लावर बताना पड़ेगा, फिर मैं फैमिली वाइज आऊंगा। आप कहो तो मैं सनफ्लावर बताऊं, इतना अगर लिख लिया हो तो पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको उसमें लेके आऊंगा। आप बताओ, अगर आपको इतना याद हुआ है तो बताओ। अभी हम मालवेसी की बात नहीं कर रहे ना, हम बात कर रहे हैं अभी सनफ्लावर वाली और पोएसी की। इतना याद हो गया तो बताओ। अच्छा, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल देख लो। पिछले वाले का सिंबल क्या था सर? प्लस था सर्कल के अंदर। इसका सिंबल है ऐसा, परसेंटेज, एक लाइन के दोनों तरफ, मतलब एक ही लाइन, ये 2 डॉट है ना ऐसे, परसेंटेज। कुछ बुक्स में ऐसे दिया रहता है, ऐसे, ये ऐसे, इस तरह का साइन, पूरा प्लस नहीं है, एक लंबी लाइन और एक छोटा उधर ऐसे। तो हमारी बुक में यही दे रखा है, ठीक है, ये इसका सिंबल है। यहां तक हो गया हो तो एक क्वेश्चन कर ले, अगर यहां तक हो गया हो तो क्वेश्चन कर ले। एमसीडी, यस, अगर यहां तक हो गया हो तो एक क्वेश्चन कर ले, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, चलिए आइए। गुलमोहर और कैसिया की हमें क्या नहीं पढ़नी, क्या नहीं पढ़नी, फैमिलीज नहीं पढ़नी। चलिए पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बाकियों को भी इसमें शामिल करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल में लिखा है टर्निप, फिर लिखा है हमने इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा नील को कहते हैं। फिर हमने लिखा है मूंग, ठीक है। फिर हमने लिखा है कॉल्चिकम, ठीक है। फिर हमने लिखा है लिली, फिर हमने लिखा है कैसिया, ठीक है। फिर हमने लिखा है यहां पे टोमेटो, ठीक है। फिर हमने लिखा है चिली, ठीक है। फिर हमने लिखा है कैबेज। अब इसमें से आपको जाइगो और एक्टो बताना है, जाइगो बता दो और एक्टिनो बता दो, जल्दी करना है बेटा। मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, फैमिली बताता हूं पहले, फैमिली बता देते हैं। टर्निप की ब्रासिकेसियई, इसकी फेबेसियई, इसकी फेबेसियई, कॉल्चिकम लिलियेसी, ये लिलियेसी। कैसे की फैमिली नहीं पता हमें, टोमेटो की पता है सोलेनेसी, सोलेनेसी, कैबेज की पता हमें ब्रासिकेसी। अब जरा वो लिखते चलते हैं, जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक। ये जाइगो है, ये जाइगो है फेबेसी वाला, और कैसिया जाइगो है। बाकी के सारे क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कितने बच गए? टर्निप ब्रासिकेसी 2 3 4 5 6 बच गए, हाँ 6 बच गए। इतना हो गया कि नहीं पहले बताओ।
हाँ बिस्कुट खिला देता हूँ बेटा, बिस्किट होता है वैसे तो, बिस्किट नहीं होता है, बिस्किट खिला देता हूँ। हाँ तो आ जाइए घर पे खिला दो। नोट कर ले जिसने नहीं लिखा, कोई है जिसने नहीं लिखा देख लो एक बार। ये क्वेश्चन कर लो। अब ठीक है, अब ठीक है। हिमांशु एग्जाम्पल याद है, क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब सुन मेरी बात सुन, तू कह रहा है एग्जाम्पल याद है क्वेश्चन नहीं बन रहे। ये कुछ ऐसा ही है कि सर हमें फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट ऐसे कोई नहीं पढ़ाता जैसे मैं पढ़ाता हूं, और नहीं बनेगा अगर तू इसको ऐसे नहीं पढ़ेगा। रीजन क्या है, एग्जाम्पल हमें अप्लाई करने आएंगे नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, 2013 में आया था ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन, 21 एग्जाम्पल थे, वहां से हमें हाइपोगाइनस वगैरह, सुपीरियर ओवरी, ऐसे कुछ छाटना था, नहीं बना था वो क्वेश्चन। अगर हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो 2025 वाली घटना बॉटनी में घट जाएगी। तो अपने दिमाग में बिठा, पहले एग्जाम्पल याद कर जैसे सिखा रहा हूं, और जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको कर, प्रैक्टिस यहां करनी है, पेपर में थोड़ी करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था वो सुन लो ध्यान से। मैं तुम्हें एक बार सनफ्लावर जो है उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद में फिर आपको एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के फैमिलीज में घुसाऊंगा, समझाऊंगा। कितने कितने लोगों ने सनफ्लावर का फ्लावर देखा है? एक्चुअल में देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है सर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है उसका। हाँ सर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है ना, ऐसा। अब मैं जो बोलूंगा उसको समझना आप। ये मान लो सनफ्लावर है, सनफ्लावर में आपने देखा है कि एक इस तरीके का कुछ होता है यहां पे, ऐसे साइड में इस तरीके की येलो कलर की कुछ होती है, देखिए सबने देखा है कि नहीं देखा? यस। और ब्राउन कलर का यहां सेंटर में होता है, ऐसे ब्राउन कलर की ऐसे सेंटर में होती है, छोटी छोटी ऐसे। तो आपको समझना पड़ेगा जो सनफ्लावर आप देखते हो वो ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है। ग्रुप ऑफ फ्लावर का मतलब वो एक तरह का इनफ्लोरेसेंस है, इट इज अ टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, एक स्पेशल टाइप का इनफ्लोरेसेंस है। मतलब एक तरीके का रेसिमोस की टाइप है, उसको कहते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम क्या है? ये नाम है उस इनफ्लोरेसेंस का, ये नेम है, ये टाइप है किसकी? टाइप ऑफ रेसिमोस है, रेसिमोस की टाइप है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सुनो ध्यान से, सनफ्लावर फूल नहीं है, गुलदस्ता है, आप समझो। सनफ्लावर जो है फूल नहीं है, गुलदस्ता है, इनफ्लोरेसेंस है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। आप किसी को देना चाहो दे सकते हो, पर मेरी बात अगर समझ पाओगे, कोशिश करो डॉक्टर बनने की बात। तो बेसिकली क्या है, सनफ्लावर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, जहां पर जो साइड वाले फ्लावर है उनका नाम रे फ्लोरेट है, रे 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 फ्लोरेट है। और जो बीच में है इनको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। यहां फ्लोरेट का मतलब फ्लावर मान लो। अब ये वाले जो रे फ्लोरेट होते हैं, समझो रे फ्लोरेट होते हैं, समझो रे फ्लोरेट होते हैं। रे फ्लोरेट एक तरीके से जाइगोमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है। यस और नो? ठीक है। दूसरा, ये फीमेल फ्लावर होता है या स्टीराइल होता है? फीमेल और स्टीराइल हो सकता है। कुछ बुक्स में सिर्फ फीमेल लिखा है, कुछ में फीमेल और स्टीराइल होता है। जो बीज बनता है वो इससे बनता है। जो सेंटर में ब्राउन कलर का होता है वो डिस्क फ्लोरेट होता है। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है समझने की कोशिश करना। उसमें हमारे पास वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बीच वाला एक्टिनोमॉर्फिक होता है।
और उसके अलावा बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है। मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, समझो। यस, सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस है। सर साइमोस है कि रेसिमोस? रेसिमोस की एक टाइप है, रेसिमोस की टाइप का नाम है कैपिटुलम। क्या है? कैपिटुलम। जैसे हुआ क्या है मैं बताता हूं आपको। आपने पढ़ा था रेसिमोस का क्या मतलब है, यहां ओल्ड फ्लावर, फिर ऊपर यंग फ्लावर। सनफ्लावर में क्या हुआ है कि लाइन ऐसे ना हो के लाइन पूरी ऐसे है। मतलब क्या होगा, अब फ्लावर ऐसे डेवलप ना हो के ऐसे डेवलप हो रहे हैं। बाहर ओल्ड फ्लावर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे फ्लावर ऐसे नहीं लग रहे। जो पूरा का फ्लोरल एक्सिस है ना, वो ऐसे आ गया, फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, चपटा हो गया। तो बाहर ओल्ड फ्लावर है, अंदर यंग फ्लावर है। किसी ने अगर सनफ्लावर ध्यान से देखा हो, वो ब्राउन वाले बाहर की तरफ बड़े होते हैं, अंदर की तरफ छोटे होते हैं। बाहर ओल्ड फ्लावर है, अंदर यंग फ्लावर है। तो वहां पर दो तरह के फ्लावर हैं सनफ्लावर में। रेसिमोस की टाइप है, उसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, दो टाइप के फ्लावर होते हैं। एक होता है क्या? एक क्या होता है बताओ जल्दी से, एक क्या होता है बताओ? एक होता है क्या? रेफ्लोरेट, जिससे बीज नहीं बनता, जो येलो कलर का होता है ना। रेफ्लोरेट कैसा है? येलो है। और एक होता है बी डिस्क फ्लोरेट। क्या है? डिस्क फ्लोरेट। यस, इनमें से ये फीमेल फ्लावर है या स्टीराइल हो सकता है, पर है क्या? जाइगोमॉर्फिक। डिस्क फ्लोरेट क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बीज किससे बनेगा? इसी से बनता है। आ गई समझ? ठीक है। यस, फिर बाद में अंदर सीड रह जाते हैं, वो इससे बनते हैं बेटा। ये वाला गिर जाता है, ये सीड इससे बनते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कैपिटुलम इसका नाम है। मतलब क्या हुआ है, सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस का एक नाम रख दिया गया है, कैपिटुलम, या रेसिमोज हेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। हेड का मतलब रेसिमोज एक सिंगल पॉइंट पे आ गया, रेसिमोज हेड या कैपिटुलम किसका नाम है? सनफ्लावर के उसका। यस। अब मैं आ रहा हूं उस पे जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा अब इसको कैसे करना है। पहले सुन लो मैं क्या करना चाह रहा था। मैं एक्चुअल में क्या करना चाह रहा था, रेडियल में मेरे पास एग्जाम्पल में फैमिली की जब हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखी है? ब्रासिकेसिए लिखी है कि नहीं लिखी है? मस्टर्ड की फैमिली। फिर हमने लिखी है सोलेनेसिए, फिर हमने लिखी है लिलिएसिए। अब इसमें गेहूं की फैमिली, वो भी लिख दो, गेहूं कह रहा हूं, इसमें उसकी फैमिली भी लिख दो। किसकी फैमिली? चाइना रोज की, मालवेसी। यस। अब आते हैं इसमें बाइलेटरल में। बाइलेटरल में हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल में हमने पढ़ी थी फेबेसिए। उसके अलावा मेरे पास आ जाती है पोएसिए। अब सनफ्लावर को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। यहां पर कौन सा फ्लोरेट लिखूंगा? मैं लिखूंगा डिस्क फ्लोरेट। डिस्क लिखूंगा? नहीं नहीं, कौन सा लिखूंगा? हाँ डिस्क ही तो लिखेंगे। हाँ, मैं लिखूंगा डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर रेडियल में। और यहां क्या लिखूंगा? रे फ्लोरेट। इसीलिए मैं था, इसको अलग से बताऊंगा। इसके अलावा कैसिया और गुलमोहर तो अलग से है, इनकी फैमिली नहीं करनी हमें। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? ये अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, सनफ्लावर में एक ही फ्लावर में दोनों है। मेरे साथ याद रखे सर, कैसे याद रखो मेरे पास। पहले तो तू चार फैमिली याद कर ले। जाइगोमॉर्फिक में फेबेसी आ रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक में बाकी की बची तीन फैमिली। चाइना रोज तुझे शकल याद है, लाल सा फ्लावर होता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक में चली गई। गेहूं की फैमिली जाइगोमॉर्फिक होती है। अब सनफ्लावर को तोड़ ले, ऐसे याद रख। डिस्क का मतलब होता है, डिस्क, डिस्क का मतलब ये चपटी चीज पर जो इस पर प्रेजेंट है वो डिस्क फ्लोरेट है।
डिस्क फ्लोरेट एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ऐसे ट्यूब जैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है। बेटा अपना सन ये फेस की तरफ क्यों करता है, ये कोई लॉजिक थोड़ी है। आ रहा समझ बेटा? रे फ्लोरेट, एक सेकंड, हो गया बेटा? रे फ्लोरेट का साइन थोड़ी होगा, ये हो गया कि नहीं हो गया? सनफ्लावर समझ में आ गया? ये इस क्लास का टॉपिक थोड़ी है वो सन की तरफ क्यों जाता है। तुम कोई जनरल नॉलेज की क्लास पढ़ रहे हो? क्वेश्चन करो पहले जल्दी से, क्वेश्चन करो। सिमेट्री पे देखो हमने क्या पढ़ा है, रेडियल बाइलेटरल, ठीक है। रेडियल में कौन सी तीन फैमिलीज पहले याद करनी है, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। हमने चाइना रोज की फैमिली भी लिख दी, यस, चाइना रोज की भी लिख दी। गेहूं की फैमिली इसमें आ रही है, तो अब मैं इसमें जरा और एग्जांपल ऐड कर देता हूं। मैं यहां लिख देता हूं वीट। अब बताना आप कौन एक्टिनोमॉर्फिक है, कौन जाइगोमॉर्फिक है। रे फ्लोरेट सनफ्लावर, मारीगोल्ड देखा आपने? हाँ भाई, कितने लोगों को पता है ये बात कि गेंदे का फूल आपके घर में जब माला आती है, कब चढ़ाते हैं? दिवाली पे चढ़ाते हैं। उसके बाद वो फूल सूख जाता है, तोड़ के फेंकते हैं, उससे खूब सारे गेंदे के फूल निकल आते हैं। एक्चुअल में क्या है कि गेंदे का एक फूल फूल नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। उसके भी सेंटर में अलग फ्लावर होते हैं और साइड में अलग होते हैं, देखे कि नहीं देखे? सेम वैसा ही होता है। सनफ्लावर में वो चीज बहुत अच्छे से दिखती है, बीच वाले ब्राउन, साइड वाले येलो। यस यस। अच्छा, रे फ्लोरेट में मैंने सिंबल गलत बना दिया। अच्छा आप ये कह रहे हो? अच्छा, रे फ्लोरेट में मुझे बनाना था नीचे ऐसे। अच्छा आप ये कह रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। यहां आ जाते, अब करते हैं इसमें कितने एक्टिनोमॉर्फिक कितने जाइगोमॉर्फिक। मस्टर्ड कौन सी फैमिली में है? ब्रासिकेसी, एक्टिनो। चाइना रोज, एक्टिनो। कॉटन मैंने दो बार लिख दिया, कॉटन हटाते हैं इसको, कॉटन की जगह ओकरा कर देते हैं। कॉटन मालवेसी में एक्टिनोमॉर्फिक। पी फेबेसियाई जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। पोएसी जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक पोएसी है दोनों। ओकरा मालवेसी एक्टिनोमॉर्फिक। कैसिया जाइगोमॉर्फिक। धतूरा सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक। लिली एक्टिनोमॉर्फिक। ग्राउंडनट फेबेसियाई जाइगोमॉर्फिक। रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक। कितने हो गए जाइगो? काउंट करो भाई, कितने हो गए? 4 3 7। एक्टिनोमॉर्फिक 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे। अरे हुआ? क्वेश्चन नहीं हुआ? क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बना, रितु ठीक कर दिया बेटा। क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ ये बताओ। आपको नीट में क्या आएगा मैं बताता हूं। आपका नीट का क्वेश्चन आएगा एक्टिनोमॉर्फिक, अगर उसको मुश्किल देना है फ्लावर इन, अगर उसको आसान देना है तो वो ऐसे करेगा। यहां लिखेगा मस्टर्ड, यहां लिखेगा कैसिया, पी और बीन। ये उसका आसान क्वेश्चन है, उसको पता है, बिल्कुल एनसीईआरटी से छाप दिया हमने। अगर वो उसको हल्का मुश्किल करेगा, हल्का मुश्किल का मतलब वो क्या करेगा बताता हूं, वो ऐसे कर देगा जाइगोमॉर्फिक, उसमें यहां लिख देगा लिली, फिर लिख देगा, क्योंकि लिली उसमें डायरेक्ट एग्जांपल में तो लिखा नहीं है, फिर यहां लिख देगा वो यहां पर चिली, फिर उसने यहां पर तीसरे में लिख दिया मान लेते हैं कॉटन, और फोर्थ में जाकर उसने कहीं लिख दिया यहां पर मान लेते हैं इंडिगो फेरा। अब उसने फैमिली का एग्जांपल यूज किया है, इसका वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ सर, तो मुझे आसानी से मैं लगा दूंगा इंडिगो फेरा क्योंकि फेबेसी।
ये उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसने फैमिली यूज कर दी। ये उसका हाईएस्ट लेवल है। अगर वो ये पूछ दिया तो इसका मतलब वो क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी और से। यस, आपको समझ आया नहीं आया बेटा? आप समझो, ये उसका इजीएस्ट लेवल है जहां पर वो कह रहा है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट इन, डायरेक्ट एग्जांपल लेके मस्टर्ड, कैसिया, पी, बीन, ये सब बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में हल्का सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसने इंडिगो फेरा यूज कर दिया जो फैमिलीज में दे रखा है, डायरेक्ट एग्जांपल में नहीं है। ये वो बेटा मतलब कहते हैं ना स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो नहीं बनेगा, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा। ये आपको 4 नंबर 4000 रैंक आगे ले जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर जो मुश्किल हो, मेरी बात सुनो, लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। मुश्किल चैप्टर को ज्यादा अच्छे से करना है, ज्यादा दम लगा के करना है, ताकि अगर उसका क्वेश्चन आ जाए मुश्किल टॉपिक का तो आप करके आगे आ जाओ औरों से, बस ये करना है। क्लियर है? यस यस, बुक में ऐसे क्वेश्चन है। हाँ यस, सही है बेटा। डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट यदि आपको नहीं आया तो एक बार फिर से देखेंगे। ये देखो, ये आपका सनफ्लावर है। सनफ्लावर आपने देखा होगा, ऐसा कुछ होता है, उसके साइड में येलो कलर की फ्लावर होते हैं, उन्हें कहते हैं रे। रे मतलब ऐसा रे की तरह से निकल रहा है। डिस्क का मतलब होता है किसी डिस्क पर लगा हुआ। ये ब्राउन कलर के फ्लावर छोटे छोटे होते हैं। तो डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनो का मतलब समझ में आ रहा है? यस। दूसरा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक फीमेल या स्टीराइल फ्लावर होता है। इतनी बात याद रहेगी? इतनी बात याद रहेगी कि नहीं? यस और नो? यस और नो? ठीक है, यस और नो, इतना याद रहेगा? जल्दी बताओ, इतना याद रहेगा? ठीक है, आगे चलेंगे। कल क्लास है बेटा आपकी मॉर्निंग में। यस, कल मॉर्निंग में क्लास है आपकी 9 बजे। अब एक टॉपिक बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं आइसोमेरी। कितने लोगों ने कभी फ्लावर को, आइसोमेरी का क्या मतलब होता है, मेरी बात सुनेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमेरी? क्या होता है कि जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, जैसे कभी आप चाइना रोज को देखना, चाइना रोज को देखना तो उसमें 5 हरे रंग की सेपल है और 5 ही पेटल है। मेरी बात समझो, 5 सेपल है, 5 पेटल है, तो सब कुछ 5 के मल्टीपल में है। आइसोमेरी, आइसोमेरी टॉपिक क्या कहता है? आइसोमेरिक टॉपिक कहता है कि जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, फ्लावर के पार्ट है, वो क्या है? वो मल्टीपल में होते हैं। किसके मल्टीपल में? मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ किसी चीज के मल्टीपल में होते हैं। जो भी फ्लावर के पार्ट है, मल्टीपल ऑफ सम बेसिक नंबर। बेसिक नंबर का क्या मतलब है? किसी नंबर के मल्टीपल में होते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल हो गया। आप समझो, मैं आपको समझाता हूं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक फैमिली है फेबेसियई, फेबेसियई, उसमें मेरे पास 5 सेपल हैं, 5 पेटल हैं, लेकिन 10 स्टेमन है और पिस्टिल एक है। अब यहां पर आपको क्या समझना है? 5 सेपल, 5 पेटल, 10 स्टेमन, क्या ये तीनों 5 का गुणा है, 5 का मल्टीपल है? हां सर है कि नहीं है? पिस्टिल नहीं है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक्सेप्शन हो सकती है? जिसमें एक्सेप्शन होती है जनरली आइसोमेरी की, एक्सेप्शन अलाउड किसमें अलाउड है? गाइनोशियम में। नॉर्मली गाइनोशियम में एक्सेप्शन अलाउड होती है।
5 सेपल, 5 पेटल, 10 स्टेमन, किसका मल्टीपल हो गया? 5 का। अगर मल्टीपल 5 का है तो उसको कहते हैं पेंटामेरस। क्या बोलते हैं? पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 5। मैक्सिमम फ्लावर इसके होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। हम लिख रहे हैं यहां पर टाइप ऑफ आइसोमेरी, ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन सी फैमिली में ऐसा मिलता है। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको कि किसी नंबर का मल्टीपल होती है सेपल पेटल। ऐसा नहीं होता 3 सेपल है, 10 पेटल है, 12 स्टेमन, ऐसा नहीं होता। किसी नंबर के मल्टीपल में होते हैं। मान लो 5 के मल्टीपल में पेंटामेरस कहेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट, वो पेंटामेरस एंड टेट्रामेरस होते हैं। मेनली पेंटा, टेट्रा हो सकते हैं, 4 का मल्टीपल। मोनोकोट जो है, मोनोकोट जो होते हैं बेटा, वो ट्राइमेरस होते हैं। मोनोकोट क्या होते हैं? ट्राइमेरस होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइमेरस होते हैं। डाइकॉट क्या होता है बेटा? पेंटामेरस और टेट्रामेरस होता है। डाइकॉट क्या होगा? पेंटा और टेट्रामेरस होता है। मोनोकोट ट्राइमेरस होता है। अब मैं आपको बताता हूं टेट्रामेरस का एग्जांपल। ये आता है ब्रासिकेसिए। तो जो मस्टर्ड की फैमिली है उसमें 4 का मल्टीपल है, ठीक है। किसका मल्टीपल है? 4 का। मल्टीपल किसका है बेटा? ऑफ 4। 4 का मल्टीपल है। अब आते हैं मल्टीपल 5 का। कौन कौन से एग्जांपल है जरा देखते हैं। एग्जांपल आते हैं इसके। सबसे पहले फेबेसियई, फिर सोलेनासियई, चाइना रोज वाली मालवेसियई, सनफ्लावर वाली एस्ट्रासियई। ये सब किसके मल्टीपल में है? सर 5 के मल्टीपल में है। ट्राइमेरस के लिए मेरे पास कौन सी फैमिलीज होंगी? 2 ही हैं। एक है लिलिएसियई, दूसरा है पोएसियई। टॉपिक समझ में आया? फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, कोई भी चीज या स्टेमन, पिस्टिल किसी नंबर के मल्टीपल में होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? मोनोकोट के फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, 3 का मल्टीपल होता है। 2 फैमिली मोनोकोट की आप पढ़ रहे हो, एक लिली वाली और एक गेहूं की फैमिली, तो वो ट्राइमेरस है। टेट्रामेरस में सिर्फ एक एग्जांपल है आपको याद करना है, मस्टर्ड की फैमिली, बाकी सारे पेंटा है। यस, अपेंडेज का मतलब होता है, देख मेरी बात सुन, मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं, तो मेरी बॉडी का ये मेन ट्रंक है, मेन हिस्सा है, हाथ और पैर अपेंडेज हैं। ऐसे ही फ्लावर में ये जो सेपल पेटल हैं ये अपेंडेज हैं, कोई चीज निकली हुई, अपेंडेज पार्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन मैंने क्या बताया? गाइनोशियम में अलाउ होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा नीट में। ट्राइमेरस फ्लावर प्रेजेंट इन ए चिली, बी कॉल्चिकम, सी कैबेज, डी। करो।
बेटा कल करते हैं यहां से आगे, है ना। कल सुबह 9 बजे क्लास है आपकी। मैं एग्जांपल्स दे दूंगा आपको, ये देखो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको नया डोपा बना के दे दूंगा यहां तक का। कल यहां से हम आगे पढ़ेंगे और कल इसको फिनिश करेंगे सुबह 9 बजे से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का आंसर बताऊं, जरूरत है। ट्राइमेरस 3 का मल्टीपल ये होगा ना, यस। कल सुबह पढ़ेंगे बेटा।